देखते देखते खुशी थी, हर्ष था, और मोर था वह सोने का हार निगल रहा है। हे भगवान, पुण्य का उदय आया भी और उसने तो जरा सी झलक दिखाई और 9-2-11। अब क्या करें? अगर रात में रहते हैं तो सुबह तो चोर कहलाएंगे। सबको सेट किया, चुपचाप आधी रात को ही घर छोड़ के भागे। चले गए बेचारे सब, बड़े परेशान। अब अंत में जाकर के एक सेठ जी के यहाँ सोचा, चलो भैया मजदूरी कर लो, अब कोई उपाय नहीं है, मजदूरी से काम चलाएंगे। तो एक सेठ जी के यहाँ पहुंचे, समुद्दत्त नाम के सेठ जी थे, उनसे चर्चा हुई और चर्चा के दौरान उनका आटा, थोड़ा सा तेल फेल, जो भी खाने की सामग्री, इतना आपका महिलाओं को घर के कार्य, अन्य कार्यों के लिए, और पत्रों को बहुत लंबा चौड़ा काम था, काम दे दिया, और थोड़ी सी भोजन सामग्री, थोड़ा बहुत और खर्चे के लिए। समुद्दत्त सेठ जो थे बहुत धर्मात्मा थे, उन्हें अहंकार नहीं था पैसे का, और वे गरीब परिवार को भी एक अपना जैसा, उन्होंने उनकी उस हीनता का, मजबूरी का मिसयूज नहीं किया। उनकी महिलाओं को पूरा एक परिवार जैसा वातावरण दिया कि हाँ सेठ माने सागर दत्त जी, आप चिंता नहीं करें, आपका घर है और आप काम करें, और नौकर को भी सम्मान बहुमान तुम दोगे तो नौकर भी तुम्हारा, और नौकर पे हावी होगे तो अब नौकर नौकरी नहीं करेगा। अब तो सेठ जी को ही नौकर नौकरानी की तरह चलना पड़ता है। अब नौकर नौकरानी तुम्हारे अधीन नहीं चलने वाला है। ये आज की वर्तमान की स्थिति। लेकिन उन्होंने तो अच्छा व्यवहार किया। भादों शुद्धि दोज का दिन आया तो घर में सफाई, लिपाई पुताई, पुराना जमाना था, लिपाई पुताई होती थी। क्या हुआ? यह हुआ, पूछा, बहुओं ने पूछा, क्या बात है सेठानी जी, क्या कोई त्योहार है, पर्व है, दिवाली तो नहीं है? उन्होंने कहा रोज तीज पर्व है और कल उपवास शादी करती हैं, इसकी क्या महिमा है? तो उन बहुओं को, उनको सबको बताया कि इससे दरिद्रता दूर होती है, संपन्नता, खुशहाली और रत्नत्रय के मार्ग के द्वारा स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सोचा